Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you all are alright. Allah bless you all. Okay, today we are going to start on lesson number 2, unit number 10. You know very well about the name of unit, a world without books. As you know very well that world without books, the world will be dull. And we can't get benefits, we can't get knowledge without books. So must keep these points in your mind, save these points, and according to these points must read all the paragraphs if you want to comprehend it well. अगर आप अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को लेके चलें. अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, otherwise cramming is there, but cramming will not give you benefit. वो आपको फायदा नहीं देगी. क्लियर? तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के फिर रीडिंग कीजिएगा. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर मस्ट फोकस ऑन दीज मीनिंग्स फर्स्ट. उर्दू मीनिंग्स. फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब का क्या मतलब है, डिमाइज का क्या मतलब है, परसिस्ट का क्या मतलब है, नोशन किसे कहते हैं, पोज, डेल्व, कॉम्प्लेक्सिटी, लोथ, फ्लैटर, कॉम्प्रीहेंड, मॉरल्स, एस्पायरेशन एंड फॉल्ट्स. These are the difficult words of that paragraph which we are going to read. So in meanings को अपने ज़हन में बिठा लीजिए. Then underline all the difficult words of those paragraphs also. Okay. So a world without books, किताबों के बगैर दुनिया. There is a frequently asked question. एक अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है. What would the world be like without books? किताबों के बगैर दुनिया कैसी होगी? The very question is absurd. ये सवाल बड़ा बेकार सा, फजूल सा है. And depressing, और परेशान कर देने वाला है. It is always said, ये हमेशा कहा जाता है that the latest technology, कि जदीद टेक्नोलॉजी जो है, सिग्नल इशारा देती है the demise of the book, किताब की मौत का इशारा. किताबें मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी बिल्कुल. Decades ago, एक दिहाई पहले, इट वॉज थॉट, ये सोचा जाता था. डेकेड्स अगो, काफी दिहाइयों पहले, इट वॉज थॉट, ये सोचा जाता था दैट द रेडियो वुड रिप्लेस बुक्स, के रेडियो जो है जगह ले लेंगे किसकी, किताबों की. दिस फियर हैज परसिस्टेड, ये खौफ कायम और दायम हो चुका है, कायम और दायम है. थ्रू आउट विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन एंड इंटरनेट और टेलीविजन के इजाद के बाद ये खौफ अब तक कायम और दायम है. But scenes like that of Cantonese man, लेकिन अगर हम वो Cantonese man वाला सीन मंजर देखें, reading the book, जो किताब का मुताला कर रहा था, negate, वो नफी कर देता है the notion, इस तसव्वुर की that modern advances pose a threat to reading, कि जदीद जो तरक्कियां हैं वो बायस बनती हैं खतरे का रीडिंग के लिए, कि जदीद तरक्कियां जो है वो खतरे की रीडिंग के लिए खतरे का बायस होंगी. Books are themselves a form of technology. किताबें बाहर खुद भी एक टेक्नोलॉजी की किस्म है, a form of technology है. That is spread over the pages, जो सफ़ात पर बिखरी हुई है. And makes us, और ये टेक्नोलॉजी हमें बनाती है delve, की छानबीन करें into the complexity of life. Complexities of life, जिंदगी की पेचीदगियों की छानबीन करें. यानी ये टेक्नोलॉजी जो सफ़हात पर हमें मिलती है, जो रीडिंग के दौरान हमें पता चलती है, वो जिंदगी की पेचीदगियों को परखने का मौका देती है. क्लियर? लिटरेचर इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमंस, अदब भी इंसानों की कहानी है. इट इज अ रेकॉर्ड ऑफ हु वी आर, ये एक रिकॉर्ड है कि हम कहाँ से आए हैं. Where we come from, who we are, हम क्या हैं, where we come from, हम कहाँ से आए हैं, where we are going, और कहाँ जा रहे हैं. इस सब कुछ हमें अदब से पता चलता है. बुक्स मेक अस ट्रेवल एट लार्ज, किताबें हमें बनाती हैं कि हम सफ़र करें एट लार्ज, लंबा सफ़र करवाती हैं. ड्यूरिंग आवर जर्नी, हम अपने इस किताब बीनी के सफ़र में वी आर कनेक्टेड विद ह्यूमैनिटी, हम इंसानियत से जुड़ जाते हैं. We identify ourselves, हम अपने आप को पहचानते हैं. with the characters we meet, उन किरदारों के जरिए जिनसे हम मिलते हैं किताबों के अंदर. and learn, और सीखते हैं whether we love, कि हम प्यार करते हैं, loathe, नफरत करते हैं,
फियर खौफ खाते हैं, और फ्लैटर या खुशामद करते हैं। किताबें जब हम पढ़ते हैं तो हम उन किरदारों के साथ जुड़ जाते हैं जिनको हम मुताला कर रहे होते हैं, और उनसे हमें पता चलता है कि हम प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, खौफ खाते हैं या फिर खुशामद करते हैं। दे हेल्प अस, वो हमारी मदद करती है किताबें, कॉम्प्रिहेंड, समझने में, आर फॉल्ट्स एंड एस्पायरेशन, अपनी खामियां और अपनी ख्वाहिशात को समझने में भी हमारी मदद करती है। दे टेल अस, वो हमें बताती है हु कुड वी बिकम इफ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम मोहतात नहीं होते तो हम क्या बन सकते हैं। रीडिंग प्रोवाइड्स द डीपेस्ट कनेक्शन, मुताले की जो आदत है वो मुहैया करती है द डीपेस्ट कनेक्शन, बड़ा गहरा ताल्लुक, टू द मॉरल्स, अखलाकियात के साथ, दैट मेक अस ह्यूमन, जो हमें इंसान बनाते हैं, एंड पार्ट ऑफ अ लार्जर सोसाइटी, और इस बहुत बड़ी मुआशरे का हिस्सा बनाते हैं। सो दीज टू पैराग्राफ यू मस्ट अंडरलाइन ऑल द डिफिकल्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स जो आपने ज़हन में रखे हुए थे, और फिर इनको दोबारा पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, basically the problems are difficult words which are hurdles to understand in on the way to understand the gist of these paragraphs। तो जब वो hurdle दूर हो जाएंगी तो फिर देखिए ये एक्टिविटी आपके लिए आसान है। क्या है जी, इट इज ऑलवेज सेड, ये हमेशा कहा जाता है दैट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी जो है, सिग्नल इशारा देती है द डिमाइज ऑफ द बुक्स, किताबों की मौत की तरफ इशारा देती है कि किताबें मर जाएंगी, किताबें खत्म हो जाएंगी, जदीद टेक्नोलॉजी इनकी जगह ले लेगी। तो बेटा आपने जो डिफिकल्ट वर्ड्स नोट किए, पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ा, अब ये ट्रांसलेशन करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। सो बुक्स आर themselves a form of technology that is spread over the pages and make us delve into the complexities of life। इसी को इन लाइंस को अपने रजिस्टर पे नोट कीजिए, मुश्किल वर्ड्स अंडरलाइन कीजिए, उस पर मीनिंग लिखिए, दोबारा पढ़ें, आसान हो जाएगा काम। सो इफ यू रीड all the paragraphs and clear all your hurdles and understand them, then activity, exercise at the end, that will be very easy for you। फिर वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो जो मेहनत करना चाहता है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब होना चाहता है, वो इस स्ट्रेटेजी पे अमल करे। लुक एट दिस, आंसर दीज क्वेश्चंस। क्या है जी, कैन मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक द प्लेस ऑफ बुक्स, क्या जदीद टेक्नोलॉजी किताबों की जगह ले लेगी? ऑब्वियसली यस या नो में आंसर आपने देना है, और उसके बाद यही क्वेश्चन ही इसका आंसर बना लेंगे। क्लियर? Which things make us travel at large, बहुत सी चीजें जो हमें लंबा सफर करवाती हैं, डेफिनेटली बुक्स हैं। इसके बाद इसी में से हेल्प लें और अपना आंसर कंप्लीट कर लें। यू कैन मेक योर ओन आंसर एज वेल, छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, आपके आंसर्स बनते चले जाएंगे। बट बेसिकली इट्स डिपेंड्स ऑन योर कॉम्प्रिहेंशन, कि आपने कितना कॉम्प्रिहेंड किया उन दो पैराग्राफ्स को जिसमें से ये एक्टिविटीज बनी हैं। सो बेटा, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, okay, and want to get good marks, so focus on the paragraphs by heart, interestly, so आप अच्छे तालिब इल्म बन सकते हैं। Wish you all the best, do practice at home, all the best, take care।